हेलो सब। तो आज हम देखेंगे एक सिंपल सा मैप एनिमेशन। पहले देख लेते हैं। देखा आपने, बहुत सिंपल है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ नई सीखने को मिलेंगी, जैसे कि ये वाला एनिमेशन बनाना, उसके बाद हमने ये प्लेन कैसे ऐड किया, और साथ में ये मैप भी मूव हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सा है। नोट बहुत सारे हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपको एकदम समझ में आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने दाविंची रिज़ॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने रिजॉल्व में, और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि ये प्लेन चाहिए होगा, ये मैप चाहिए होगा, ये आइकन चाहिए होगा। अगर आपको प्लेन नहीं चाहिए, बिना प्लेन के बनाना चाहते तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डॉटेड लाइन की जगह प्लेन लाइन भी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने मीडिया पुल पे चलता हूँ, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेता हूँ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मैप टू। क्रिएट करते हैं, ये हमारा मैप टू। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारा मैप टू है। इसके ऊपर आएंगे, कुछ नहीं है अभी। मैं यहाँ चलता हूँ प्लेबैक में, और यहाँ से मैं इसको हाफ कर लेता हूँ ताकि मेरा पीसी लैग ना करे। वैसे हाफ पे भी करता ही है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे, आई होप आपको इतना दिख रहा हो। मैं यहाँ से ऐड करूँगा अपना एक बैकग्राउंड, और इसको मैं इसके साथ ऐड कर लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब मुझे चाहिए होगा मैप, तो मैं यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल पे, और मेरा कौन सा मैप था, ये वाला। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं। अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो फुल एचडी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारा मैप है वो है बहुत बड़ा, इतना बड़ा, ये देखिए। ठीक है, बहुत बड़ा। तो बड़ा मैप से क्या फ़ायदा होता है कि आप मैप को जूम कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, फटेगा नहीं, और रेजोल्यूशन कम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको जूम करना है तो आप बड़ा मैप ले सकते हैं, वरना आप छोटा मैप भी ले सकते हैं। अगर आपको जूम नहीं करना, बस प्लेन ट्रांजिशन बनाना है, तो हो जाएगा। तो मैं अपने इस मीडिया इनको, जो मेरा मैप है, मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ अपने बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे। तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं मीडिया आउट को यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो मैप है हमारा, ये है मैप मीडिया इन नाम से। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म ले लूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं राइट साइड में चलूँगा और इसका साइज़ छोटा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैप हमारा इतना बड़ा था। ठीक है, इतना बड़ा। तो मैं इसको फ़िलहाल छोटा रखता हूँ अभी, ताकि हम काम कर सकें। बैकग्राउंड का कलर आपको काला दिख रहा है, क्योंकि काला ही है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ कलर पे, और इसका कलर कुछ मैं इस टाइप का कर लेता हूँ। ठीक है, मैप का कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे। मैं बैकग्राउंड को पकड़ के यहाँ लाता हूँ, और इसको पकड़ के कुछ यहाँ लाता हूँ। अब क्या करना है, हमें हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है। तो मैं मीडिया इनको सिलेक्ट करूँगा अपने, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ट्रांसफॉर्म को एकदम नीचे लाता हूँ। अब मेरा जो पेंट नोड है, इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं उठा के इन दोनों के बीच ले आऊँगा। ठीक है, कैसे लाएंगे, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूँगा, इसको ऐसे उठाऊँगा, और जब ये कलर चेंज होगा लाइन का, तब मैं अपना क्लिक छोड़ दूँगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं शिफ्ट छोड़ूँगा। ठीक है, ये देख सकते हैं हम कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉलीलाइन स्ट्रोक, इस पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा जहाँ से जहाँ तक आपको करना है। तो मैं करता हूँ यहाँ से यूएसए से, थोड़ा सा जूम करते हैं अभी। तो मैं यहाँ से करूँगा, ये यहाँ यूएसए है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ है, बस बता रहा हूँ, जैसे यहीं होगा। इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करता हूँ एक बार। अब मैं फिर से पेंट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला आइकन, इंसर्ट एंड मॉडिफाई, इस पर क्लिक करूँगा और इसको पूरे का सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ आपको दिख रहा है स्मूथ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, रोटेट करके। ठीक है, आपकी इच्छा है वो। तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ एक बार मैप के, पेंट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ ले चलता हूँ, ताकि थोड़ा अजीब ना लगे, और इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसे खींच खींच के। ठीक है, हमारी लाइन बन चुकी है, लेकिन ये ब्लरी आ रहा है। तो मैं यहाँ जाऊँगा राइट साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रश कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्रश शेप्स के अंदर पहला ब्लरी है हमारा, दूसरा सर्कुलर है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये बहुत मोटा है, इसको छोटा करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है साइज, इसको मैं से थोड़ा सा पतला कर लूँगा इस तरीके से। अब अगर आपको डॉट चाहिए या फिर प्लेन लाइन चाहिए, वो आपके ऊपर है। मुझे डॉट चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा स्ट्रोक कंट्रोल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेसिंग, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊँगा, पूरा बढ़ा देंगे तो आपके सामने देखिए डॉट आ चुका है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ, इसको बंद करते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरा डॉट आ चुका है, एक तक जा रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा तो इतना सारा गैप आ जाएगा। अब मुझे इतना गैप नहीं चाहिए, तो मैं अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कम करूंगा इस तरीके से, जितना आपको चाहिए। तो लगभग इतना ठीक है, इतना सिंपल था। अब आप यहाँ से इसको एनिमेट कर सकते हैं, ये राइट ऑन है।
ठीक है, ये देखिए राइट ऑन कुछ ऐसा एनिमेट होगा। सिंपल। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट कलर, इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे कुछ चाहिए ग्रीन टाइप का, तो अभी मैं ये वाला ही रखता हूँ, थोड़ा लाइट। ओके करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक सर्कल बनाना है। ठीक है, एनिमेशन तो हो जाएगा, सिंपल है। अगर आपका एनिमेशन बनाना है इतना सिंपल था तो आप एक काम करिए, फर्स्ट फ्रेम पे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट ऑन, इस पर क्लिक करूंगा और इसको ऐसे पूरा बंद कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जितनी देर आपको एनिमेशन दिखाना है उतनी दूर आप टाइमलाइन में आएंगे। लगभग मैं यहाँ तक आया, ठीक है, 60 फ्रेम तक, और मैं इसको ऐसे खोल दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अभी बहुत सिंपल। पीसी लैग कर रहा है मेरा, इसलिए बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, बन चुका है, बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो अब हमें बनाना है वो सर्कल। ठीक है, जो पॉपअप होगा यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे एक शेप बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड लूंगा इस तरीके से। यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है। ट्रांसफॉर्म को थोड़ा नीचे करता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं इस पेंट के साथ यहाँ कनेक्ट करूँगा। ब्लू से नहीं होगा ये, ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो ये मर्ज के साथ होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। पेंट का येलो इसके साथ कनेक्ट होगा और मर्ज का येलो इसके साथ कनेक्ट होगा। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगा बैकग्राउंड हमारा। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है आपको इलिप्स, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको छोटा करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आपको दिख रहा है विड्थ और हाइट। ठीक है, जैसे छोटा कर रहा हूँ तो अलग अलग छोटा हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ये कर सकते हैं आप, ये एकदम बेसिक है, सबको आना ही चाहिए। अगर आपको विड्थ और हाइट को एक साथ कंट्रोल करना है तो क्या कर सकते हैं, विड्थ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और इस प्लस को लाके हाइट के ऊपर छोड़ देंगे। सिंपल। अब अगर मैं इस हाइट को इधर करूँ तो वो एक साथ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, विड्थ और हाइट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि हमें छोटा सा सर्कल बनाना है। तो मैं इसको इतना छोटा कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, इतना छोटा ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाऊँगा। अब हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और शो कंट्रोल्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ इस सर्कल को, ये दिख नहीं रहा, क्योंकि जैसा ही मैंने अभी कहा था आपको यहाँ पे कि वो कट जा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी पड़ रहा है। मेरे पहले वाले में फ़र्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तो हम काम कर सकते हैं, अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे। अगर इस मर्ज का साइज मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मर्ज को, तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा ही है अभी। ठीक है, तभी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा साइज, मैं इसको ऐसे बड़ा करूंगा कुछ इतना। मैं अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारा जो इलिप्स है वो यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, अब क्योंकि बड़ा किया मैंने इसका तो साइज चेंज हो चुका है, तो मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। सिंपल है। अब मैं इसका साइज थोड़ा और छोटा करूंगा, यहाँ से हाइट पे जाएंगे और इसको मैं इतना छोटा करूंगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें एक आउटर सर्कल बनाना है, तो मैं अपने इसी इलिप्स को कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और बाहर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक और हमारा यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, बॉर्डर विड्थ बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा है। मैं इसका सॉलिड को अनचेक करता हूँ और जो साइज इसका इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए इतना बड़ा बना है। मैं बॉर्डर विड्थ को कम करता हूँ, क्योंकि हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इतना पतला ठीक है। और इसका साइज जो है हाइट, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इतना मोटा हो रहा है, मुझे इतना मोटा नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर से, और इसका हाइट जो है, मतलब बॉर्डर विड्थ जो है, इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ। आप चाहे तो और पतला छोटा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। तो इतना हमने कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो आइकन लगाएंगे। ठीक है, मीडिया पूल में चलते हैं, यहाँ से आइकन ले लेता हूँ, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। परफेक्ट। इसको बंद करता हूँ, मैं खींच के यहाँ ले गया। अब मैं इस आइकन को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा इस बैकग्राउंड के बाद, तो मैं इसको इसके साथ ऐसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट होगा। ये कौन सा आइकन आ गया, ये वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल में, ये वाला आइकन था, इसको उठा के यहाँ लाता हूँ और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मीडिया इन को, यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म नोड लेता हूँ, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इतना ठीक है हमारे लिए। और इसको उठा के मैं यहाँ लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ और यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ। पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम एनिमेशन देखेंगे। टेक्स्ट लेता हूँ मैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूएसए कैप्स में। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ओके, यहाँ से शेडिंग में चलता हूँ, यहाँ से 3 नंबर पे चलेंगे और यहाँ से ये इनेबल कर दूंगा मैं। ठीक है, तो शेडो आ जाएगा। शेडो बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत गंदा लग रहा है अभी, तो इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो हल्का शेडो आएगा। और इसको मैं उठा के यहाँ ले जाऊँगा, इसको छोटा करूँ तो ठीक है इतना साइज। अब मुझे यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ चाहिए, तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं इस मर्ज के साथ ऐड करता हूँ यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा IND। ठीक है,
और मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, हो चुका है। अब हम देखेंगे एनिमेशन। सबसे पहले हमें इसको एनिमेट करना है, फिर इस लाइन को एनिमेट करना है, फिर हमें इसको एनिमेट करना है और उसके बाद पूरे इस मैप को एनिमेट करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ। आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी ना समझ में आया कमेंट में पूछ लेना। तो मैं 0 फ्रेम पे चलता हूँ। पहले मैं इसको एनिमेट करूँगा। ठीक है, पहले मैं इस छोटे वाले सर्कल को करता हूँ। तो यहाँ चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये जो हमारा सर्कल था, सर्कल 1, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इलिप्स 1 आपको दिख रहा है। तो 0 फ्रेम पे ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइट, इस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं 2 फ्रेम आगे आऊँगा अपने कीबोर्ड से, 1 2। तो 2 फ्रेम आ गया मैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 फ्रेम पे हूँ मैं, और यहाँ पे भी एनिमेशन लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी साइज का रहेगा। वापस चलता हूँ अपने 0 फ्रेम पे। ठीक है, 0 फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे आप ध्यान देना। ठीक है, तो बार बार मैं उधर नहीं जाऊँगा, आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा, ताकि मुझे स्क्रीन बार बार इधर उधर ना करनी पड़े। तो ये मैं 0 फ्रेम पे हूँ, और इसका जो विड्थ है, मैं मतलब हाइट और विड्थ सबको एकदम डाउन कर देता हूँ। ठीक है, हो चुका है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं चला के दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, एनिमेशन हमारा हो चुका है। और इसी के साथ हम ये वाला भी एनिमेट करेंगे। ठीक है, जो आउटर रिंग है। तो सेम मैं दूसरे फ्रेम पे जाऊंगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रेम नंबर 2। तो फ्रेम 2 पे हूँ मैं, और अब मैं अपने इस आउटर रिंग को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये वाला इलिप्स 1_1 जो कि हमने कॉपी किया था। इसको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा दूसरे फ्रेम पे, 0 पे जाऊंगा यहाँ से, और इसका जो हाइट है मैं एकदम 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चला के दिखाऊं तो ये देखिए। ठीक है, सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतने से एनिमेशन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि करना है तो आप कर सकते हैं। इस प्लान पे चलते हैं, और इलिप्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ मैं, जूम टू फिट करता हूँ, थोड़ा और छोटा करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मूथ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इलिप्स 1 वाले को, मतलब जो सर्कल है हमारा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलिप्स 1 आ चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, थोड़ा और छोटा सिलेक्ट करेंगे, और ये प्रेस करेंगे यहाँ से स्मूथ। बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो पता तो लगता नहीं है ऐसे, ये देखिए। ठीक है, इतना सा। ठीक है, इतना हो चुका है। जैसे ही अपीयर होगा उसके बाद ये लाइन आ जाएगी। तो 2 फ्रेम पे ये खत्म हो रहा था, मतलब अपीयर हो रहा था पूरा पूरा। तो मैं तीसरे फ्रेम पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं तीसरे फ्रेम पे हूँ। अपने पेंट 1 को सिलेक्ट करूँगा, इस वाले को। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट ऑन, इस पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा और इसको एकदम 0 कर दूंगा। ठीक है, एकदम 0 कर दिया मैंने। अब मैं आगे आऊँगा जितनी दूर आपको दिखाना है। तो मैं 90 फ्रेम पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 90 फ्रेम, और इस राइट ऑन को मैं ऐसे बढ़ा दूंगा। सिंपल। चला के दिखाऊं तो ये देखिए, बहुत लैग कर रहा है मुझे पता है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इतना होने के बाद ये 90 पे खत्म हो रहा था, तो 90 फ्रेम पे जाऊंगा मैं। अभी 90 फ्रेम पे हूँ। अब जो हमारा ये आइकन है इसको अपीयर करेंगे। तो मीडिया इन नाम 2 से था। ठीक है, इस नाम से ये आइकन था। इसको ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा मैं, 90 फ्रेम पे हूँ, और इसका साइज एनिमेट करेंगे। तो इस पर की फ्रेम लगाता हूँ, 2 फ्रेम आगे जाता हूँ 92 पे, और यहाँ पे भी की फ्रेम लगाते हैं। वापस मैं 90 पे आता हूँ। ठीक है, 90 पे, और इसको मैं एकदम 0 कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है। काम हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे गायब हो चुका है, और ये अपीयर हो चुका है। यहाँ पे रहेगा, कुछ नहीं होगा, जैसे ही आएगा वैसे ही अपीयर। ठीक है, आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था। सिंपल हो चुका है, अब कुछ नहीं करना हमें। अब मुझे प्लेन लगाना है। प्लेन लगाना थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, लेकिन बहुत ही कूल होगा। ठीक है, अब मैं अपने इस पेन नोट को सिलेक्ट करूंगा, और इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, बाहर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं अपने इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा मॉडिफायर्स में, आपको दिख रहा है यहाँ पे मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे। मैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, जहाँ पे हमने ये लाइन एनिमेशन शुरू करी थी, फ्रेम नंबर 3 पे। फ्रेम नंबर 2 3 पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिमेशन पहले से लगा हुआ है। तो मैं एंड फ्रेम पे जाऊँगा, यहाँ पे इस एंड पे 0.001 लिखूंगा। और 001 क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखा मैंने। अब मैं 90 फ्रेम पे आऊँगा, जहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा था लाइन वाला। यहाँ पे आया मैं। अब मैं स्टार्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा 0.999। ये एक रेफरेंस है, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा। और मैं यहाँ जाऊँ, और अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। इसका कलर मैं करता हूँ कुछ ये वाला रेड, ताकि आपको दिखे। और जो ये स्पेसिंग है इसको मैं एकदम 0 कर दूंगा, इस तरीके से। तब आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्कल आ चुका है रेड कलर का। ठीक है, अब जो ये एंड था और स्टार्ट था वो क्यों था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ यहाँ से, ठीक है, 1 मिनट पहले मैं यहाँ चलता हूँ। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं ये भी एक लाइन बन रही है। ठीक है, जैसा कि हमें नहीं चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे 0.001 रखा था,
और यहाँ पे 0.999 रखा था, ठीक है, 0.999 ये हमारा शुरुआत होता है, ठीक है। जब भी आप काम करें यहाँ पे 0.001 और यहाँ पे 999 से शुरू करना। उसके बाद आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। ये देखिए अब ऐसे चलेगा ये, ठीक है। इतना हमारा हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि मुझे डॉट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे इसकी जगह प्लेन चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रश कंट्रोल, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज, ठीक है। इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने टेबल सेटिंग खुल के आ जाएगी। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रश क्लिप टूल, ठीक है। तो मैं क्लिप पे क्लिक करूंगा तो अभी भी नहीं आया, ठीक है। कभी कभी ये बग करता है। एक बार इस पे क्लिक करेंगे और फिर से क्लिप पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन आ चुका है। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये प्लेन ले लेता हूँ, कहाँ गया, ये वाला प्लेन ले लेते हैं, ऐड करता हूँ तो आपको दिख रहा है रेड कलर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कलर अभी रेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इमेज का ओरिजिनल कलर आए तो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद से कलर देना तो आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर वही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इमेज का ओरिजिनल कलर आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, मर्ज, इस पर क्लिक करेंगे तो जो इमेज का ओरिजिनल कलर है वही आएगा, ठीक है। तो मैं वही रखता हूँ। इसका साइज बहुत छोटा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से ये साइज दिख रहा है आपको, परफेक्ट। आप देख सकते हैं इसी के साथ मूव करेगा ऑब्वियसली। तो अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है, सिंपल। मेरा पीसी लैग कर रहा है यार। तो हमारा काम हो चुका है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारी लाइन है ये इस तरफ से यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कुछ यहाँ पे, फिर हमारी लाइन नीचे हो रही है, लेकिन जो हमारा प्लेन है वो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा रख सकते हैं, प्लेन ऐसे ही आए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन का मुंह चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा अजीब लगता है लेकिन नॉर्मल वीडियो में चल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भी थोड़ा सा ठीक हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक तो ठीक है, फिर यहाँ से नीचे हो रहा है तो जहाँ से नीचे हो रहा है यहाँ पे आप इसका इमेज चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ पे लगाया था हमने, ये ब्राउज था, ठीक है। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे चलते हैं क्योंकि मैंने 2 इमेज और बना रखे थे ऐसे ही। और यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं इमेज चेंज हो चुका है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अब देखिए यहाँ से थोड़ा और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ यहाँ पे, और फिर से मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और फिर से ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसा आ चुका है। तो ये कुछ ऐसा है, परफेक्ट। अब आप चाहे तो इसके बाद इसको ओपेसिटी डाउन करके हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपेसिटी मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये हो चुका है हमारा, सिंपल था। अब जो मैप एनिमेशन है वो बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, जो हमारा मेन ट्रांसफॉर्म था जिससे हम इसको छोटा बड़ा कर रहे थे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ चलता हूँ और इसको फिट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये नॉर्मल ऐसा दिख रहा है तो मैं ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ और इसका साइज नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, जैसा था। तो मैं इस पर साइज नॉर्मल कर लेता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। इतना बड़ा, आप चाहे तो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं लगभग इतना रखता हूँ। मैं कुछ यहाँ चलता हूँ जहाँ पे मैं वो दिखे, ये देखिए, और एक्स और वाई से कुछ यहाँ पे मैं अभी अपने हूँ 0 फ्रेम पे। मैं यहाँ पे एक्स और वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा। आप चाहे तो साइज पे भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे साइज अभी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं लगा रहा मैं। यहाँ पे आइए, मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है ये प्लेन हमारा ऊपर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे पीछे आता हूँ, और वाई जो है आपका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अब मैं एक्स को इस तरफ खींचूंगा, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, एक्स को और खींचेंगे थोड़ा सा ऊपर, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। 90 पे आके मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आके खत्म। तो हमारा हो चुका है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, ठीक है, आप चाहे तो और अच्छा बना सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया बनाने का तरीका। मैं बस ट्यूटोरियल के समय आलसी होता हूँ थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, मैप का कलर चेंज करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जूम करता हूँ। ये जो हमारा मैप था जो कि मीडिया इन नाम से था, मीडिया इन 1 नाम से, इन दोनों को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर करेक्टर, ठीक है, इसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ जाऊँगा, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं जैसा मैंने इसमें किया था लगभग वैसा ही करता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है, सिंपल है। अब जो ये लाइन थी इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये पेंट 1 को सिलेक्ट करेंगे, इसका लाइन में कुछ करूँगा सा ग्रीनिश, ये वाला ओके करता हूँ। एडिट पेज पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो आ चुके हैं हम एडिट पेज पे, और ये मेरा पहला वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर अलग है, और इसकी मेरा दूसरा वाला है, ठीक है। ये देखिए, कंट्रोल F, ये देखिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये एरोप्लेन पूरा घुस ही गया इसके अंदर। बस इतना सिंपल था। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।